अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बराए मेहरबानी नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भाई लोग, मुल्तान की गर्मी का तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही। और जब गर्मी इतनी शदीद हो और आपको पता है कि हब्स का महीना स्टार्ट है, तो उसके बावजूद जब बिजली वाले वापटा वाले अपनी डैश पेश कर दें, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डैश का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो बहुत ही गुस्सा आता है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब तकरीबन 12 बजे का टाइम है और तकरीबन 5 मिनट पहले ही लाइट आई है और मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। सुबह से मेरा मोबाइल भी ऑफ था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई और वीडियो भी बनानी थी। और साथ ही साथ गर्मी इतनी थी, मैं क्या बताऊँ आपको। मुल्तान की गर्मी की सूरत हाल तो आपके सामने ही है। साथ ही साथ ये वापटा वाले जी, बस क्या कहें इनको कि एक महीने में तकरीबन 15 दिन 20 दिन तो यही काम होता है कि सुबह फर्स्ट टाइम 8 से लेकर 12 बजे तक लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से इतनी मुश्किलात होती हैं। कई मोहल्ले वालों का तो कई जगहों पे पानी ख़त्म हो जाता है और वो फिर पानी मांगते फिर रहे होते हैं। ये सूरत हाल होती है जी। और बिलों की अगर बात की जाए तो बिल आपने देखे ही होंगे इस महीने के भी। अगर बिल की बात की जाए तो भाई, अगर 20,000 रुपये का बिल बनता है यूनिट्स के हिसाब से, तो 15,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है और टैक्स लगा के वो तकरीबन 35,000 का बिल बन चुका है। और ऐसे ऐसे टैक्स कि मैं क्या ही बताऊं कि उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। ऐसे टैक्स लगे हुए होते हैं बिल में कि जैसे टीवी का टैक्स, जो कि हमारे घर में यूज़ ही नहीं होता कभी। इस तरह के बहुत सारे टैक्स लगे हुए होते हैं। अगर इसी भी बारे में बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग एसी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक एसी का मैकेनिक हूँ, तो जो लोग एसी यूज़ करते हैं और उनके पास डीसी इन्वर्टर है, तो वो ये बिल्कुल ना समझें कि डीसी इन्वर्टर जो है वो आपकी बिजली बचाता है 1-2 घंटे एसी यूज़ करने से। वो तब आपकी बिजली बचाएगा जब आप कम अज़ कम उसको 8 से 10 घंटे यूज़ करें। मतलब कि वो जब स्टार्टिंग में होता है तब वो तकरीबन 6 से 7 एम्पेयर लेता है और तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार चलने के बाद वो अपने एम्पेयर डाउन करता है और तब जाके वो 2-2.5 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर मुख्तलिफ मॉडल्स और मुख्तलिफ कंपनियों के हिसाब से वो फिर कम नीचे आता है और फिर वो कम एम्पेयर लेने लगता है और फिर वो उसी एम्पेयर पे खड़ा रहता है। इसीलिए तकरीबन 4 से 5 घंटे चलाना, तो समझ लें वो उसके एम्पेयर को घटाना, 4 से 5 घंटे चलाना लाजमी ज़रूरी है उसके एम्पेयर को घटाने के लिए, तभी जाके उसके एम्पेयर कम होंगे और बिजली कम। जो लोग ये समझते हैं कि हमने एसी भी इस्तेमाल करना है और बिजली के बिल भी कम आए, तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर उनकी कंबाइन फैमिली है तो अपने लॉन में एक एसी लगवाएं और बाकी चीज़ें बंद करके उसको परमानेंट चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, तभी वो एम्पेयर डाउन करेगा और आपका कमरा भी चिल होगा अच्छा। और उसके बाद आप उसे चलने दें और वहीं पे ही रहें, वहीं पर ही बैठें और चीज़ें इस्तेमाल ना करें साथ के साथ। क्योंकि मेन एसी, अगर आप एसी भी चला रहे हैं, एक रूम में एसी चल रहा है, दूसरे रूम में पंखा चल रहा है और तीसरे रूम में कूलर चल रहा है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस तरह सूरत हाल करनी होगी कि एक ही कमरे में एक ही जगह पे आप कंबाइन फैमिली हैं, तो आपको इस तरह से बैठना होगा कि एक ही जगह पर बैठें और वहीं पर एसी चले और उसको परमानेंट चलने दें। फिर उसको 2 घंटे या 3 घंटे ना चलाएँ, आप उसको बेशक परमानेंट चलने देंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो 4 घंटे बाद अपने एम्पेयर खुद ब खुद डाउन कर चुका होगा, जिससे बिजली उसकी वही आ जाएगी जो एक कूलर पी रहा है या जो एक पंखा, 2-3 पंखे जो चल रहे होंगे, वो जो बिजली ले रहे होंगे वही वो एक एसी ले रहा होगा। तो इसलिए बाकी जगहों पे अलग अलग पंखे चलाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि वो एक ही जगह पे बैठ के परमानेंट एसी चलता रहे और उससे ठंडक भी बेहतरीन हो जाएगी, कमरा भी चिल हो जाएगा और साथ ही साथ बिजली की भी बचत होगी। और गर्मी की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे, तो भाई लोग, गर्मी की सूरत हाल मुल्तान की कुछ ऐसी है इस टाइम के फुल टाइम हब्स है और सुबह से लाइट नहीं थी, तो अब जाके लाइट आई है। दुकान पे मैं बैठा हूँ, दुकान की जो मैंने अपना क्या कहते हैं काम शाम करने थे वो भी मेरे से नहीं हो रहे थे। लाइट आई है, उसके बाद जाके मैंने थोड़े बहुत काम किया, सेटिंग करनी थी वो की है। उसके बाद जाके अब मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ और अब वीडियो बनाने लगा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखें
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें भाई लोग। जब मैं दुकान पे बैठा था ना तो ये सूरत हाल थी कि भाई पसीना ऐसे बह रहा था कि जैसे दरिया बह रहा हो। कंट्रोल कंट्रोल। ओ सॉरी ज़्यादा हो गया तो कसी लगा लेते हैं कि कसी जिसको नहीं पता वो जो खेतों के साइड पे नहर सी बह रही होती है उसे कसी बोलते हैं। तो ऐसा समझ लें कसी बह रही थी और इतनी गर्मी की सूरत हाल, इतना पसीना कि क्या ही बताऊं मैं आपको। बहरहाल अब लाइट आ चुकी है तो भाई पंखा चल रहा है, शुक्र है कोई सुकून की सांस आई है और अब थोड़ा सा पसीना खुश्क हुआ है। और अब मैं जिन लोगों ने दुकान नहीं देखी उनको मैं दुकान भी दिखा देता हूँ। तो ये है जी हमारी दुकान और छोटा मोटा सेटअप है, दुआ क्या करें इसको बढ़ाएं। तो इसके बाद अब जाके नहाते हैं, थोड़ा सा चिल मारते हैं, जो गर्मी है उसको थोड़ा सा कम करते हैं और यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। तो बराए मेहरबानी सब लोग लाजमी वीडियो पूरी देखा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।